सोचो, हज का मौसम आ रहा है। अरब के कोने कोने से लोग आएंगे। अगर उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुन ली तो हमारा दीन खातरे में पड़ जाएगा। हमें उन्हें कोई एक नाम देना होगा। हम कह देंगे वो काहिन हैं। वो काहिन नहीं लगते, उनकी बातों में तुकबंदी नहीं है, तो कह देते हैं मजनून हैं। लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे कि वो पागल नहीं बल्कि निहायत सूलझे हुए इंसान हैं। फिर जादूगर कह देते हैं, क्योंकि इनकी बातें बाप को बेटे से और भाई को भाई से जुदा कर देती हैं। ये बात शायद लोगों के गले उतर जाए। तो क्या है सूरह मुज़म्मिल के नाजिल होने के पीछे का वाक़या? अल्लाह ने अपने नबी को चादर में लिपटा हुआ क्यों पुकारा? इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे। या अय्युहल मुज़म्मिल, ए चादर में लिपटने वाले। ये बात है रात के उस गहरे सन्नाटे की। ए सुकून तलाश करने वालों, ज़रा सोच कर जवाब दो। जब दुनिया के शोर से तक हार कर टूट जाते हो तो कहाँ छुपते हो? अपने बिस्तर में, अपनी चादर के नीचे। ये बात है उस चादर की जिसे दुनिया का सबसे अजीम इंसान ओढ़ लिया करता था ताकि अपने दिल की घबराहट को कम कर सके। ये बात है उस रब की जिसने उस चादर में लिपटे हुए महबूब को ऐसे नाम से पुकारा कि रहमत भी झूम उठी। या अय्युहल मुज़म्मिल, क्या तुम इसी तरह सोए रहोगे? जागो कि अब सोने का वक्त ख़त्म हो चुका है। ये बात है एक ऐसे मिशन की जिसका बोझ पहाड़ भी न उठा सके, मगर वो एक मुज़म्मिल के कंधों पर रख दिया गया। क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, रात को उठो मगर थोड़ा सा। और आज हमारी सोसाइटी में न जाने कितने लोग हैं जो डिप्रेशन और परेशानियों से बचने के लिए बस सोना चाहते हैं। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं थक गया हूँ। लेकिन अफसोस, हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि असल सुकून बिस्तर में नहीं सिजदे में है। तो क्या है सूरह मुज़म्मिल के नाजिल होने के पीछे का वाक़या? अल्लाह ने अपने नबी को चादर में लिपटा हुआ क्यों पुकारा? इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे। उलमा बताते हैं कि ये सूरत मक्का के इब्तिदाई दौर में नाजिल हुई। मक्का के बड़े बड़े सरदार वलीद इब्न मुगीरा, अबू जहल परेशान थे। दारुन नदवा में एक इमरजेंसी मीटिंग जारी थी। सोचो, हज का मौसम आ रहा है। अरब के कोने कोने से लोग आएंगे। अगर उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुन ली तो हमारा दीन खातरे में पड़ जाएगा। हमें उन्हें कोई एक नाम देना होगा। हम कह देंगे वो काहिन हैं। वो काहिन नहीं लगते, उनकी बातों में तुकबंदी नहीं है, तो कह देते हैं मजनून हैं। लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे कि वो पागल नहीं बल्कि निहायत सूलझे हुए इंसान हैं। फिर जादूगर कह देते हैं, क्योंकि इनकी बातें बाप को बेटे से और भाई को भाई से जुदा कर देती हैं। ये बात शायद लोगों के गले उतर जाए। उधर उन लोगों की साजिशें जोरों पर थी और इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का बोझ और कुरैश की नफरत दिल पर पहाड़ बन चुकी थी। अक्सर जब हम पर मुसीबत आती है तो हम क्या करते हैं? बस सोना चाहते हैं। कुछ ऐसा ही हाल बशरी तकाज़ों के मुताबिक उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए और ज़ुबान पर सिर्फ यही अल्फाज थे, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे डांट दो। उम्मुल मुमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा दौड़ कर आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर उड़ा दी। ये वाक़या सही बुखारी और सही मुस्लिम में मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اس چادر کی گرمی میں سکون تلاش ہی کر رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، لیکن اس بار اللہ نے یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ اس حالت کے نام سے پکارا جس میں آپ اس وقت تھے، یا ایہا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے۔ غور کیجئے، یہ ڈانٹ کا لہجہ نہیں بلکہ محبت بھرا انداز ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، میں جانتا ہوں تم پریشان ہو، لیکن یہ چادر اوڑھ کر لیٹنے کا وقت نہیں ہے۔ سوچے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ مگر تھوڑا سا۔ سوچے، ایک تھکے ہوئے انسان سے کہا جا رہا ہے آرام مت کرو، کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ کیونکہ جس مشن پر تم ہو اس کا مقابلہ سو کر نہیں جاگ کر کیا جا سکتا ہے۔ یہ رات کی نماز، یہ تہجد تمہارا چارجر ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھو، فراری کے رفتار سے نہیں بلکہ سمجھ کر، کیونکہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ اگر رات کو جاگنے کی طاقت نہیں تو دن کا بوجھ کیسے اٹھاؤ گے؟ آئیے اب اس 1400 سال پرانی صورت کو اپنے آج کی زندگی پر رکھ کر دیکھتے ہیں۔ آج ہم سب کسی نہ کسی چادر میں لپٹے ہوئے ہیں۔ کسی نے ڈپریشن کی چادر اوڑھ رکھی ہے، کوئی سستی کے چادر میں ہے۔ ہم مسائل سے بچنے کے لیے بس سونا چاہتے ہیں، لیکن سورہ مزمل کہتی ہے اٹھو، اپنے مسائل کا حل نیند میں نہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں تلاش کرو۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ رات کو دماغ زیادہ سوچتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس وقت کو فکروں میں ضائع مت کرو بلکہ عبادت کے ذریعے طاقت میں بدل دو، اور جب لوگ برا بلا کہے تو وَاہْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، انہیں خوبصورتی سے نظر انداز کرو۔ اپنا مقدمہ رات کو اللہ کی عدالت میں پیش کرو۔ تو دوستو، یہ صورت ایک ٹریننگ پروگرام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ نے خود رعایت دی ہے، فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، بس 3 کام کرو۔ سونے سے پہلے یا فجر سے پہلے اٹھو، وضو کرو، صرف 2 رکعت تہجد پڑھ لو، قرآن کو ترتیل سے پڑھو، چاہے صرف 2 آیتیں ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ دنیا کی پریشانیاں چاہے کتنی ہی باری کیوں نہ ہو، قولاً ثقیلا، یعنی اللہ کا کلام ان سب پر باری ہے۔ کیا تم تیار ہو اپنے چادر ہٹانے کے لیے؟ کمنٹس میں ضرور بتانا، ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا